तो किसी के अनुयायी ईसाई, मुसलमान, सनातनी इत्यादि हो जाते हैं, किंतु इन दीवारों से संत का संबंध कदापि नहीं होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वक्ता एक बात कहता है, किंतु श्रोता अपनी बुद्धि के अनुरूप ही उसे पकड़ पाते हैं। इसीलिए अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं। साधन पथ पर क्रमशः चलकर जो भी पुरुष श्री कृष्ण के स्तर पर खड़ा हो जाएगा, तो जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था वही उसके सामने भी होगा। वही महापुरुष उनके मनोगत भावों को, गीता के संकेतों को समझ सकता है, समझा सकता है। गीता का एक भी श्लोक बाहर का चित्रण नहीं करता। खाना, पहनना, रहना आप जानते ही हैं। रहन सहन, मान्यता, लोक रीति और नीति में देश काल और परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन प्रकृति की देन है। इसमें श्री कृष्ण आपको कौन सी व्यवस्था दें? कहीं लड़कियों का बाहुल्य है, बहुविवाह होते हैं, तो कहीं उनकी संख्या कम है, कई भाइयों के बीच एक पत्नी रह लेती है। इसमें श्री कृष्ण कौन सी व्यवस्था दें? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान में जनसंख्या की कमी समस्या बन गई, तो 30 बच्चों को जन्म देने वाली एक महिला को मदरलैंड, देश की माता की उपाधि से सम्मानित किया गया। वैदिक कालीन भारत में पहले 10 संतान उत्पन्न करने का विधान था। अब 1 या 2 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, नारा लग रहा है। कदाचित वे न रहें तो देश के लिए चिंता का विषय नहीं, समस्या का हल ही होता है। श्री कृष्ण इसमें कौन सी व्यवस्था दे? श्रेय, काम, क्रोध, लोभ, मोह के कहीं स्कूल नहीं खुले हैं, फिर भी इन विकारों में लड़के बड़े तथा सयानों से कहीं अधिक प्रवीण निकलते हैं। इसमें श्री कृष्ण क्या शिक्षा दें? ये सब तो प्रकृति द्वारा स्वचालित है। कभी वेद पढ़ाए जाते थे, धनुर्वेद, गदा युद्ध सिखाया जाता था। आज इन्हें कौन सीखता है? आज तो पिस्टल चला रहे हैं। स्वचालित यंत्रों का युग है। कभी रथ संचालन सीखना पड़ता था, घोड़ों की सफाई करनी पड़ती थी। आज मोटरों का तेल साफ किया जाता है। इसमें श्री कृष्ण क्या बताएं? कह दें कि घोड़ों को ऐसे नहलाओ। बाहर आपको कैसी व्यवस्था दें? पहले स्वाहा बोलने से वर्षा होती थी, अब उपकरणों से वर्षा कर लेते हैं। पहले फसल वर्षा पर आश्रित थी, आज मनचाही फसल लेने लगे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य परिस्थिति के अनुसार ढलता ही रहता है। गुण स्वतः उन्हें ढालने में सक्षम है। भौतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र वे गढ़ता ही रहता है। एक ही वस्तु ऐसी है जो मनुष्य नहीं जानता, नहीं पहचानता, जो है तो उसी के पास, किंतु उसे विस्मृत है। गीता सुनकर अर्जुन की वही स्मृति लौट आई थी। वह स्मृति है परमात्मा की, जो हृदय देश में होकर भी उससे बहुत दूर है। उसी को मनुष्य पाना चाहता है, किंतु रास्ता नहीं पाता। केवल कल्याण पथ से ही मनुष्य अनभिज्ञ है। मोह का आवरण इतना घना है कि उधर सोचने का समय ही नहीं मिलता। उन महापुरुष ने आपके लिए समय दिया है, उस कर्म को स्पष्ट किया है जिसे करने का निर्देश गीता में है। गीता मुख्यतः यही देती है। भौतिक वस्तुएं भी उससे मिलती है, किंतु श्रेय की तुलना में प्रेय नगण्य है। योग प्रदाता योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार कल्याण पथ की जानकारी, उसका साधन और उसकी प्राप्ति सद्गुरु से होती है। इधर उधर तीर्थों में बहुत भटकने या बहुत परिश्रम से यह तब तक नहीं मिलता जब तक किसी संत द्वारा न प्राप्त किया जाए। अध्याय 3:34 में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी
महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार दंड प्रणाम कर निष्कपट भाव से सेवा करके प्रश्न करके उस ज्ञान को प्राप्त कर। प्राप्ति का एकमात्र उपाय है किसी महापुरुष का सानिध्य और उनकी सेवा। उनके अनुसार चलकर योग की संसिद्धि काल में पाएगा। अध्याय 18 में उन्होंने बताया कि परिज्ञाता अर्थात तत्वदर्शी महापुरुष, ज्ञान अर्थात जानने की विधि, ज्ञेय परमात्मा, तीनों कर्म के प्रेरक है। अतः श्री कृष्ण के अनुसार महापुरुष ही कर्म के माध्यम है, न कि केवल पुस्तक। किताब तो एक नुस्खा है। नुस्खा रटने से कोई निरोग नहीं होता, बल्कि उसे अमल में लाना है। नरक अध्याय 16 में आसुरी संपद का वर्णन करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह में फंसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अपवित्र नरक में गिरते हैं। प्रश्न स्वाभाविक है कि नरक है कैसा और किसे कहते हैं। इसी क्रम में स्पष्ट करते हैं कि मुझसे द्वेष रखने वाले नराधमों को मैं बारंबार आसुरी योनियों में गिराता हूं, अजस्र आसुरी योनियों में गिराता हूं। यही नरक है। इस नरक का द्वार क्या है? उन्होंने बताया कि काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं, जिनमें आसुरी संपद गठित होती है। अतः बारंबार कीट पतंग, पशु इत्यादि योनियों में आना ही नरक है। पिंडदान। प्रथम अध्याय में विषादग्रस्त अर्जुन को आशंका थी कि युद्ध जनित नरसंहार से पितरलोग पिंडदान और अर्पण से वंचित हो जाएंगे, पितर गिर जाएंगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुझे यह अज्ञान कहां से हो गया? पिंडोदक क्रिया को योगेश्वर ने अज्ञान कहा और बताया कि जिस प्रकार जीर्ण शीर्ण वस्त्र को त्याग कर मनुष्य नया वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार यह आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़कर तत्काल शरीर रूपी नवीन वस्त्र को ग्रहण कर लेता है। यहाँ शरीर मात्र एक वस्त्र है, और जब आत्मा ने केवल वस्त्र बदला, वह मरा नहीं, नश्वर शरीर को ही बदला है, उसकी व्यवस्थाएं पूर्ववत है, तो इस भोजन, पिंडदान, आसन, शैया, सवारी, आवास या जल इत्यादि से किसे तृप्त किया जाता है? यही कारण है कि योगेश्वर ने इसे अज्ञान कहा। अध्याय 15-7 में इसी पर बल देते हुए कहते हैं कि यह आत्मा मेरा सनातन अंश है, स्वरूप है, और मन से 5 इंद्रियों के कार्यकलाप जन्य संस्कार को लेकर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, और मन से खट इंद्रियों के द्वारा अगले शरीर में विषय भोगों को भोगती है। आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया वहां भी भोग सामग्री उपलब्ध है, फिर पिंडदान क्यों दिया जाता है? पिंडदान कैसा? इधर एक शरीर को छोड़ा, उधर दूसरे शरीर को धारण किया, वह सीधा उस शरीर में जाता है, बीच में कोई विराम नहीं, कोई स्थान नहीं। तो हजारों पीढ़ियों के पितरों का अनादि काल से पड़ा रहना और उनकी जीविका वंश परंपरा के हाथ निर्धारित करना तथा पिंजड़े के पंछी की तरह उनका रुदन पतन एक अज्ञान मात्र है। इसीलिए श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान कहा। पाप और पुण्य। इस प्रश्न पर समाज में अनेक भ्रांतियां हैं, किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार रजोगुण से उत्पन्न यह काम और क्रोध भोगों से कभी तृप्त न होने वाले महान पापी है, अर्थात काम ही एकमात्र पापी है। पाप का उद्गम काम है, कामनाएं। ये कामनाएं रहती कहां हैं? श्री कृष्ण ने बताया कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। जब विकार तन में नहीं मन में ही होते हैं, तो शरीर धोने से क्या होगा? श्री कृष्ण के अनुसार इस मन की शुद्धि होती है नाम जप से, ध्यान से, समकालीन किसी तत्वदर्शी महापुरुष की सेवा से, उनके प्रति समर्पण से, जिसके लिए वे
4:34 में प्रोत्साहित करते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातिनी, सेवा और प्रश्न करके उस ज्ञान को प्राप्त करो जिससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 3:13 में उन्होंने कहा कि यज्ञ से शेष बचे अन्न को खाने वाले संत जन संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं, और जो शरीर के लिए कामना करते हैं वे पापी पाप ही खाते हैं। यहाँ यज्ञ चिंतन की एक निश्चित क्रिया है जिससे मन में निहित चराचर जगत के संस्कार जल जाते हैं, शेष केवल ब्रह्म ही बचता है। अतः शरीर के जन्म का जो कारण है वही पाप है, और जो उस अमृत तत्व को दिलाने वाला है जिसके पश्चात कभी शरीर धारण न करना पड़े वही पुण्य कर्म है। अध्याय 7:29 में वे कहते हैं कि मेरी शरण होकर जरा मरण और दोषों से छूटने के लिए यत्न करने वाले पुण्यकर्मी जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अध्यात्म तथा भली प्रकार मुझे जानते हैं और मुझे जानकर मुझ में ही स्थित रहते हैं। अतः पुण्य कर्म वह है जो जरा मरण और दोषों से ऊपर उठाकर शाश्वत की जानकारी और उसी में सदा के लिए स्थिति दिलाता है। जो जन्म मृत्यु जरा मरण दुख दोषों की परिधि में घुमाकर रखता है वही पाप कर्म है। अध्याय 10:3 में कहते हैं जो मुझ जन्म मृत्यु से रहित, आदि अंत से रहित तथा सब लोगों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित विदित कर लेता है वह पुरुष मरण धर्मा मनुष्यों में ज्ञानवान है, और ऐसा जानने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अतः साक्षात्कार के साथ ही संपूर्ण पापों से निवृत्ति मिलती है। सारांशतः बार बार जन्म मृत्यु का कारण ही पाप है, और जो उससे बचाकर शाश्वत परमात्मा की ओर घुमा दे, परम शांति की प्राप्ति करा दे वही पुण्य कर्म है। सच बोलना, केवल अपने परिश्रम का खाना, स्त्रियों में मातृभाव, ईमानदारी इत्यादि भी इस पुण्य कर्म के सहायक अंग हैं, किंतु सर्वोत्कृष्ट पुण्य है परमात्मा की प्राप्ति। जो मात्र एक परमात्मा की श्रद्धा को तोड़ता है वह पाप है, और जोड़ना पुण्य। संत सब एक। गीता अध्याय 4:1 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य के प्रति कहा था, किंतु श्री कृष्ण के पूर्वकालीन इतिहास अथवा अन्य किसी भी शास्त्र में कृष्ण नाम का उल्लेख नहीं मिलता। वास्तव में श्री कृष्ण एक पूर्ण योगेश्वर हैं। वे एक अव्यक्त और अविनाशी भाव की स्थिति के हैं। जब कभी परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया अर्थात योग का सूत्रपात किया गया तो इसी स्थिति वाले किसी महापुरुष ने किया, चाहे वे राम हों या ऋषि जरथुस्थी क्यों न रहे हों, चाहे ऋषभ हों। परवर्ती काल में यही उपदेश ईसा, मुहम्मद, गुरु नानक इत्यादि किसी के द्वारा निकला, कहा श्री कृष्ण ने ही। अतः सभी महापुरुष एक ही हैं, सब के सब एक ही बिंदु का स्पर्श कर एक ही स्वरूप को पाते हैं। ये पद एक इकाई है। अनेक पुरुष इस पथ पर चलेंगे, लेकिन जब पाएंगे एक ही पद को पाएंगे। ऐसी अवस्था को प्राप्त संत का शरीर एक मकान मात्र रह जाता है, वे शुद्ध आत्मा स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति वालों ने कभी कुछ कहा तो एक योगेश्वर ने ही कहा। संत कहीं न कहीं तो जन्म लेता ही है, पूर्व अथवा पश्चिम में, श्याम अथवा श्वेत परिवार में, पूर्व प्रचलित किन्हीं धर्मावलंबियों के बीच अथवा अबोध कबीलों में, सामान्य जीवन जीने वाले गरीब अथवा अमीरों में। जन्म लेकर भी संत उनकी परंपरा वाला नहीं होता। वह तो अपने लक्ष्य परमात्मा को पकड़कर स्वरूप की ओर अग्रसर हो जाता है, वही हो जाता है। उनके उपदेशों में जाति पाति, वर्ग भेद
और अमीर गरीब की दीवारें नहीं रहती हैं। यहां तक कि उनकी दृष्टि में नर मादा का भेद भी नहीं रह जाता। देखें गीता 15:16, द्वाभिमो पुरुषो लोके। महापुरुषों के पश्चात उनके अनुयायी अपना संप्रदाय बनाकर संकुचित हो जाते हैं। किसी महापुरुष के पीछे चलने वाले यहूदी हो जाते हैं, तो किसी के अनुयायी ईसाई, मुसलमान, सनातनी इत्यादि हो जाते हैं। किंतु इन दीवारों से संत का संबंध कदापि नहीं होता। संत न तो कोई सांप्रदायिक है और न कोई जाति। संत संत है, उन्हें किसी सामाजिक संगठन में न समेटे। अतः संसार भर के संतों की चाहे किसी कबीले में उनका जन्म हुआ हो, चाहे किसी मजहब संप्रदाय वाले उनका पूजन अधिक करते हों, किसी सांप्रदायिक प्रभाव में आकर ऐसे संतों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे निरपेक्ष हैं। संसार के किसी भी स्थान में उत्पन्न संत निंदा के योग्य नहीं होता। यदि कोई ऐसा करता है तो वह अपने अंदर स्थित अंतर्यामी परमात्मा को दुर्बल करता है, अपने परमात्मा से दूरी पैदा कर लेता है, स्वयं अपनी क्षति करता है। संसार में जन्म लेने वालों में यदि आपका कोई सच्चा हितैषी है तो संत ही है। अतः उनके प्रति सहृदय रहना संसार भर के लोगों का मूल कर्तव्य है। इससे वंचित होना अपने को धोखा देना है। वेद। गीता में वेद का वर्णन बहुत आया है, किंतु कुल मिलाकर वेद मार्ग निर्देशक चिन्ह है, माइलस्टोन मात्र है। मंजिल तक पहुंच जाने पर उस व्यक्ति के लिए उनका उपयोग समाप्त हो जाता है। अध्याय 2:45 में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश पाते हैं, तुम वेदों के कार्य क्षेत्र से ऊपर उठ। अध्याय 2:46 में कहा, सब ओर से परिपूर्ण स्वच्छ जलाशय प्राप्त होने पर छोटे जलाशयों से मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म के ज्ञाता